उधर गोबर खाना खाकर अहिराने में पहुंचा। आज जुनिया से उसकी बहुत सी बातें हुई थी। जब वह गाय लेकर चला था तो जुनिया आधे रास्ते तक उसके साथ आई थी। गोबर अकेला गाय को कैसे ले जाता? अपरिचित व्यक्ति के साथ जाने से उसे आपत्ति होना स्वाभाविक था। कुछ दूर चलने के बाद जुनिया ने गोबर को उम्र भरी आंखों से देखकर कहा, अब तुम काहे को यहाँ कभी आओगे? एक दिन पहले तक गोबर कुमार था। गांव में जितनी युवतियां थी वह या तो उसकी बहनें थी या भाभियां। बहनें से तो कोई छेड़छाड़ हो ही कह सकती थी। भाभियां अलबत्ता कभी कभी उससे ठिठोली किया करती थी, लेकिन वह केवल सरल सरल विनोद था। उनकी दृष्टि में अभी उसके यौवन में केवल फूल लगे थे। जब तक फल न लग जाए उस पर ढेले फेंकना व्यर्थ की बात थी। और किसी और से प्रोत्साहन न पाकर उसका कौमार्य उसके गले से चिपटा हुआ था। झुनिया का वर्जित मन, जिसे भाभियों के व्यंग और हास्य विलास ने और भी लोलुप बना दिया था, उसके कौमार्य का पर ललचा उठा था। और उस कुमार के भी पत्ता खड़कते ही किसी सोए हुए शिकारी जानवर की तरह यौवन जाग उठा। गोबर ने अवर्णनीय रसिकता के साथ कहा, अगर भिक्षुक को भीख मिलने की आशा हो तो वह दिन भर और रात भर दाता के द्वार पर खड़ा रहे। दुनिया ने कटाक्ष करते कहा, तो यह कहो, तुम भी मतलब के यार हो? गोबर की धमनियों का रक्त प्रबल हो उठा। बोला, भूखा आदमी अगर हाथ फैलाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। जुनिया और गहरे पानी में उतरी। भिक्षुक जब तक 10 द्वारे न जाए उसका पेट कैसे भरेगा? मैं ऐसे भिक्षुओं के मुंह नहीं लगाती। ऐसे तो गली गली मिलते हैं। फिर भिक्षुक देता क्या है? आशीष? आशीषों से तो किसी का पेट नहीं भरता। मंदबुद्धि को पर जुनिया का आशय न समझ सका। जुनिया छोटी सी थी, तभी से ग्राहकों के घर दूध लेकर जाया करती थी। ससुराल में भी उसे ग्राहकों के घर दूध पहुंचाना पड़ता था। आजकल भी दही बेचने का भार उसी पर था। उसे तरह तरह के मनुष्यों से साबका पड़ चुका था। 2-4 रुपए उसके हाथ लग जाते थे, घड़ी भर के लिए मनोरंजन भी हो जाता था। मगर यह आनंद जैसे मंगनी की चीज हो। उसमें टिकाव न था, समर्पण न था, अधिकार न था। वह ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर दे। वह केवल जुगनू की चमक नहीं, दीपक का स्थायी प्रकाश चाहती थी। वह एक गृहस्थ की बालिका थी, जिसके गृहणित्व को रसिकों की लगावटबाजियों ने कुचल नहीं पाया था। गोबर ने कामना से उद्भिद मुख से कहा, भिक्षुक को एक ही द्वार पर भरपेट मिल जाए तो क्यों द्वार द्वार घूमे? जुनिया ने सदैव भाव से उसकी ओर ताका। कितना भोला है, कुछ समझता ही नहीं। भिक्षु को एक द्वार पर भर के भरपेट कहाँ मिलता है? उसे तो चुटकी ही मिलेगी। सर्वस्व तो तभी पाओगे जब अपना सर्वस्व दोगे। मेरे पास क्या है जुनिया? तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मैं तो समझती हूँ मेरे लिए तुम्हारे पास जो कुछ है वह बड़े बड़े लखपतियों के पास नहीं। तुम मुझसे भीख न मांगकर मुझसे मोल ले सकते हो। गोबर उसके चकित नेत्रों से देखने लगा। जुनिया ने फिर कहा, और जानते हो दाम क्या देना होगा? मेरा होकर रहना पड़ेगा। फिर किसी के सामने हाथ फैलाते देखूंगी तो घर से निकाल दूंगी। गोबर को जैसे अंधेरे में टटोलते हुए इच्छुक वस्तु मिल गई। एक विचित्र भयमिश्रित आनंद उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। लेकिन यह कैसे होगा? जुनिया को रख ले तो रखेली को लेकर घर में कैसे रहेगा? बिरादरी का भी तो झंझट है। सारा गांव कांव कांव करने लगेगा। सभी दुश्मन हो जाएंगे। अम्मा तो इसे घर में घुसने नहीं देगी। लेकिन जब स्त्री होकर यह नहीं डरती तो पुरुष होकर वह क्यों डरे? बहुत होगा, लोग उसे अलग कर देंगे। वह अलग ही रहेगा। दुनिया जैसी औरत गांव में दूसरी कौन है? कितनी समझदारी की बातें करती है। क्या जानती नहीं कि मैं उसके योग नहीं हूं? फिर भी मुझसे प्रेम करती है, मेरी होने को राजी है। गांव वाले निकाल देंगे तो क्या संसार में दूसरा गांव ही नहीं है? और गांव क्यों छोड़े? माता दीन ने चमारिन बैठा ली तो किसी ने क्या कर लिया? दाता दीन दांत कटकटाकर रह गए। माता दीन ने इतना जरूर किया कि अपना धर्म बचा लिया। अब भी बिना स्नान पूजा किए मुंह में पानी नहीं डालते। दोनों जून अपना भोजन आप पकाते हैं और आप अलग भोजन करते हैं। दाता दीन के साथ वहां बैठकर खाते हैं। जिगुरु सिंह ने बामनी रख ली। उनका किसी ने क्या कर लिया?
उनका जितना आदर मान तब था आज भी है, बल्कि अब तो और बढ़ गया। पहले नौकरी खोजते फिरते थे, अब उसके रुपयों से महाजन बन बैठे। ठकुराई का रोब तो था ही, महाजनी का रोब भी जम गया। मगर फिर ख्याल आया, कहीं जुनिया दिल लगी न कर रही हो। पहले इसकी ओर से निश्चित हो जाना आवश्यक था। उसने पूछा, मन से कहती हो जुना कि खाली लालच दे रही हो? मैं तो तुम्हारा हो चुका, लेकिन तुम भी हो जाओगी? तुम मेरे हो चुके? कैसे जानूं? तुम जान भी चाहो तो दे दूं। जान देने का अर्थ भी समझते हो? तुम समझा दो ना। जान देने का अर्थ है साथ रहकर निभा करना। एक बार हाथ पकड़कर उम्र भर निभा करते रहना, चाहे दुनिया कुछ कहे, चाहे माँ बाप भाई बंद घर द्वार सब कुछ छोड़ना पड़े। मुंह से जान देने वाले बहुत देख चुकी। भौरों की माती फूल का रस लेकर उड़ जाते हैं। तुम भी वैसे ही ना उड़ जाओगे? गोबर ने एक हाथ में गाय की पगिया थी, दूसरे हाथ से जुनिया का हाथ पकड़ लिया, जैसे बिजली के तार पर हाथ लगा हो। सारी देह योहन के पहले स्पर्श से कांप उठी। कितनी मुलायम गुदगुदी कोमल कलाई। जुनिया ने उसका हाथ हटाया नहीं, मानो इस स्पर्श का उसके लिए कोई महत्व ही ना हो। फिर एक क्षण के बाद गंभीर भाव से बोली, आज तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, याद रखना। खूब याद रखूंगा जुना, और मरते दम तक निभाऊंगा। जुनिया अविश्वास भरी मुस्कान से बोली, इसी तरह तो सब कहते हैं गोबर, बल्कि इससे भी मीठे चिकने शब्दों में। अगर मन में कपट हो तो मुझे बता दो, सचेत हो जाऊं। ऐसों को मन नहीं देती, उनसे तो खाली हंस बोल लेने का नाता रखती। बरसों से दूध लेकर बाजार जाती। एक एक बाबू महाजन ठाकुर वकील अमले अफसर अपना रसियापान दिखाकर मुझे फंसा लेना चाहते हैं। कोई छाती पर हाथ रखकर कहता है, जुनिया तरसा मत। कोई मुझे रसीली रसीली चितवन से घूरता है, मानो मारे प्रेम के बेहोश हो गया है। कोई रुपया दिखाता है, कोई गहने। सब मेरी गुलामी करने को तैयार रहते हैं, उम्र भर, बल्कि उस जन्म में भी। लेकिन मैं उन सब की नस पहचानती हूँ। सब के सब भौरे, रस लेकर उड़ जाने वाले। मैं भी उन्हें ललचाती हूँ, तिरछी नजरों से देखती हूँ, मुस्कुराती हूँ। वह मुझे गति बनाते हैं, मैं उन्हें उल्लू बनाती हूँ। मैं मर जाऊं तो उनकी आंखों में आंसू ना आएगा। वह मर जाए तो मैं कहूंगी, अच्छा हुआ निगोड़ा मर गया। मैं तो जिसकी हो जाऊंगी उसकी जन्म भर के लिए हो जाऊंगी। सुख में दुख में संपत में विपत में उसके साथ रहूं। हरजाई नहीं हूं कि सबसे हंसती बोलती फिरूं। न रुपये की भूखी हूं, न गहने कपड़े की। बस भले आदमी का संग चाहती हूँ, जो मुझे अपना समझे, जिसे मैं अपना समझूं। एक पंडित जी बहुत तिलक मुद्रा लगाते हैं, आज से दूध लेते हैं। एक दिन उनकी घरवाली कहीं न्योते में गई थी, मुझे क्या मालूम, और दिनों की तरह दूध लिए भीतर चली गई। वहां पुकारती हूँ, बहू जी बहू जी। कोई बोलता ही नहीं। इतने में देखती हूँ तो पंडित जी बाहर के किवाड़ बंद किए चले आ रहे हैं। मैं समझ गई, इसकी नीयत खराब है। मैंने डांट कर पूछा, तुमने किवाड़ क्यों बंद कर लिए? क्या बहू जी कहीं गई है? घर में सन्नाटा क्यों है? उसने कहा, वह एक न्योते में गई है। और मेरी ओर दो पग और बढ़ाया। मैंने कहा, तुम्हें दूध लेना हो तो लो, नहीं तो मैं जाती हूँ। बोला, आज तो तुम यहाँ से न जाने पाओगी झुनी रानी। रोज रोज कलेजे पर छुरी चलाकर भाग जाती हो, आज मेरे हाथ से न बचोगी। तुमसे सच कहती हूँ गोबर। मेरे रोए खड़े हो गए। गोबर आवेश में बोला, मैं बच्चा को देख पाऊं तो खोद कर जमीन में गाड़ दूं, खून चूस लूं। तुम मुझे दिखा तो देना। सुनो तो, ऐसों का मुंह तोड़ने के लिए मैं ही काफी हूँ। मेरी छाती धक धक करने लगी। यह कुछ बदमाशी कर बैठे तो क्या करूंगी? कोई चिल्लाना भी तो न सुनेगा। लेकिन मन में यह निश्चय कर लिया था कि मेरे देह छुई तो दूध की भरी हांडी उसके मुंह पर पटक दूंगी। बला से 4-5 सेर दूध जाएगा। बच्चा तो याद तो हो जाएगी। कलेजा मजबूत करके बोली, इस फेर में न रहना पंडित जी। मैं अहीर की लड़की हूँ, मूछ का एक एक बाल नुचवा लूंगी। यही लिखा है तुम्हारे पोथी पत्र कि दूसरों की बहू बेटी को अपने घर बंद करके बेइज्जत करो। इसीलिए तिलक मुद्रा का जाल बिछाए बैठे हो। हाथ लगा जोड़ने, पैरों पकड़ने। एक प्रेमी का मन रख दोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा जूना रानी? कभी कभी गरीबों पर दया करो, नहीं भगवान पूछेंगे। मैंने तुम्हें इतना रूपरान दिया था, तुमने उसके एक ब्राह्मण का उपकार भी नहीं किया, तो क्या जवाब दोगी? बोले, मैं विप्र हूँ, रुपए पैसे का दान तो रोज ही पाता हूँ, आज रूप का दान दे दो। मैंने यूं ही उसका मन परखने को कह दिया, मैं 50 रुपए लूंगी। सच कहती हूँ गोबर। तुरंत कोठरी में गया और 10-10 के 5 नोट निकालकर मेरे हाथों में देने लगा।
और जब मैंने नोट जमीन पर गिरा दिए तो द्वार की ओर चली तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तो पहले से ही तैयार थी। हाड़ी उसके मुंह पर दे मारी। सिर से पांव तक सरोबार हो गया। चोट भी खूब लगी। सिर पकड़कर बैठ गया और लगा हाय हाय करने। मैंने देखा अब यह कुछ नहीं कर सकता, तो पीठ में 2 लात जमा दी और किवाड़ खोलकर भाग गई। गोबर ठट्टा मारकर बोला, बहुत अच्छा किया तुमने, दूध से नहा गया होगा, तिलक मुद्रा भी धुल गई होगी, मुझे भी क्या उखाड़ ली। दूसरे दिन मैं फिर उसके घर गई। उसकी घरवाली आ गई थी। अपनी बैठक में सर पर पट्टी बांधे बैठा था। मैंने कहा, कहो तो कल की तुम्हारी करतूत खोल दूं पंडित। हाथ लगा जोड़ने। मैंने कहा, अच्छा थूक कर चाटो तो छोड़ दूं। फिर जमीन पर रगड़ रगड़ कर कहने लगा, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है जुना। यही समझ लो कि पंडिताइन मुझे जीना मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे भी उस पर दया आ गई। गोबर को उसकी दया बुरी लगी। यह तुमने क्या किया? उसकी औरत से जाकर कहे क्यों नहीं दिए? जूतों से पीटती। ऐसे पाखंडियों पर दया नहीं करनी चाहिए। तुम मुझे कल उसकी सूरत दिखा दो, फिर देखना कैसे मरम्मत करता हूँ। जूनिया ने उसके अर्ध विकसित यौवन को देखकर कहा, तुम उसे न पाओगे। खासा देव है, मुफ्त का माल उड़ाता है। गोबर अपने यौवन का तिरस्कार कैसे सहता? डिंग मारकर बोला, मोटे होने से क्या होता है? यहाँ फौलाद की हड्डियां है। 300 दंड रोज मारता हूँ, दूध की नहीं मिलता। नहीं अब तक सीनो यों निकल आया होता। यह कहकर उसने छाती फैला कर दिखाई। जूनियर ने आश्वस्त आंखों से देखा। अच्छा, कभी दिखा दूंगी। लेकिन यहाँ सभी एक से हैं, तुम किस किस की मरम्मत करोगे? न जाने मर्दों की क्या आदत है कि जहाँ कोई जवान सुंदर औरत देखी बस लगे घूरने, छाती पीटने। और यह जो बड़े आदमी कहलाते हैं तो निरे लिमपट होते हैं। मैं तो कोई सुंदरी नहीं हूँ। गोबर ने आपत्ति की, तुम्हें देखकर तो यही जी चाहता है कि कलेजे में बिठा ले। जूनियर ने उसकी पीठ में हल्का सा घूंसा जमाया। लगे औरों की तरह तुम भी चापलूसी करने। मैं जो कहूँ वह मैं जानती हूँ, मगर इन लोगों को तो जवान मिल जाए घड़ी भर मन बहलाने के लिए, और क्या चाहिए। गुण तो आदमी उसमें देखता है जिसके साथ जन्म भर निभा करना हो। सुनती भी हूँ और देखती भी हूँ। आजकल बड़े घरों की विचित्र लीला है। जिस मोहल्ले में मेरी ससुराल है उसी में गपड़ू नाम का काशीमरी रहता था। बड़े भारी आदमी थे। उनके यहाँ 5 सेर दूध लगता था। उसकी 3 लड़कियां थी, कोई 20-20, 25-25 की हो। एक एक सुंदर। तीनों बड़े कॉलेज में पढ़ती जाती थी। एक साहित्य कॉलेज में पढ़ती थी। 300 का महीना पाती थी। सितार वह सब बजावे, हारमोनिया वह सब बजावे, नाचे वह, गावे वह, लेकिन ब्याह कोई न करती थी। राम जाने वह किसी मर्द को पसंद नहीं करती थी कि मर्द उन्हें पसंद नहीं करता था। एक बार मैंने बड़ी बीबी से पूछा तो हंस कर बोली, हम लोग यह रोग नहीं पालते। मगर भीतर ही भीतर खूब गुलछर्रे उड़ाती थी। जब देखूं 2-4 लौंडे उनके घेरे हुए हैं। जो सबसे बड़ी थी वह तो कोट पतलून पहनकर घोड़े पर सवार होकर मर्दों के साथ सैर करने चली जाती थी। सारे शहर में उनकी लीला मशहूर थी। गपड़ू बाबू सिर नीचा कर दिए थे, जैसे मुंह में कालिक लग गई हो। लड़कियों को डांटते थे, समझाते थे, पर सब की सब खुल्लम खुल्ला कहती थी, तुमको हमारे बीच में बोलने का कोई मजाल नहीं है। हम अपने मन की रानी हैं। जो हमारी इच्छा होगी वही हम करेंगे। बेचारा बाप जवान जहान लड़कियों को क्या बोले। मारने बांधने से रहा, डांटने डपटने से रहा, लेकिन भाई बड़े आदमियों की बात कौन चलाए। वह जो कुछ करे सब ठीक है। उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं। मेरी समझ में यही नहीं आता कि किसी का रोज रोज मन कैसे बदल जाता है। क्या आदमी गाय बकरी से भी गया बीता हो गया है? लेकिन किसी को बुरा नहीं कहती थी भाई। मन को जैसा बनाओ वैसा बनता है। ऐसों को भी देखती हूँ जिन्हें रोज रोज की दाल रोटी के बाद भी कभी मुंह का स्वाद बदलने की हलवा पूरी नहीं चाहिए। और ऐसों को भी देखती हूँ जिन्हें के घर में दाल रोटी देखकर जोर आता है। कुछ बेचारियां ऐसी भी है जो अपनी रोटी दाल में ही मगन रहती है। हलवा पूरी से उन्हें कोई मतलब नहीं। मेरी दोनों भाग्य ही देख लो। हमारे भाई काने कुबड़े नहीं है। 10 जवानों में एक जवान है, लेकिन भावजे को नहीं भाते। उन्हें तो वह चाहिए जो सोने की बालियां बनवाए, महीन साड़ी लाए, रोज चाट खिलाए। बालियां और मिठाइयाँ मुझे कभी अच्छी नहीं लगी, लेकिन जो कहो इसके लिए अपनी लाज बेचती फिरूं, तो भगवान इससे बचाए। एक के साथ मोटा झोटा खा पहनकर उम्र काट देना, बस अपना तो यही राग है। बहुत करके तो मर्द ही औरतों को बिगाड़ते हैं। जब मर्द इधर उधर तामझाम करेगा तो औरत भी आंख लड़ाएगी। मर्द दूसरी औरतों के पीछे दौड़ेगा तो औरत भी जरूर मर्दों के पीछे दौड़ेगी।
मर्द का हरजाईपन औरत को भी उतना ही बुरा लगता है जितना औरत का मर्द को। यही समझ लो। मैंने तो अपने आदमी को साफ साफ कह दिया था, अगर तुम इधर उधर लपके तो मेरी भी जो इच्छा होगी वही करूंगी। यह चाहो कि तुम भी अपने मन की करो और औरत मन मार के घर में बैठी रहे, यह तो नहीं होगा। तुम खुले खजाने के करते हो, वह छिपकर करेगी। तुम उसे जलाकर सुखी नहीं कर सकते। गोबर के लिए यह एक नई दुनिया की बातें थी। तन्मय होकर सुन रहा था। कभी कभी तो आप ही आप उसके पांव रुक जाते, फिर सचेत होकर चलने लगता। दुनिया ने पहले अपने रूप से मोहित किया था, आज उसने अपने ज्ञान और अनुभव भरी बातों से अपने सतीत्व के बारे में मुग्ध कर दिया। ऐसी रूप गुण ज्ञान की आगरी उसे मिल जाए तो धन्य भाग। फिर वहां क्यों पंचायत और बिरादरी से डरे। दुनिया ने जब देख लिया उसका रंग गहरा जम गया, तो छाती पर हाथ रखकर जीभ दांत से काटते हुए बोली, अरे यह तो तुम्हारा गांव आ गया। तुम भी बड़े मरुए हो, मुझसे कहा भी नहीं कि लौट जाओ। यह कहकर वह लौट पड़ी। गोबर ने आग्रह करके कहा, एक क्षण के लिए मेरे घर क्यों नहीं चलती, अम्मा भी तो देख ले। जुनिया ने लज्जा की आंखें चुरा कर कहा, तुम्हारे घर यूं न जाऊंगी। मुझे तो यही अचरज होता है कि इतनी दूर कैसे आ गई। अच्छा बताओ, अब कब आओगे। रात भर मेरे द्वार पर अच्छी संगत होगी, चले आना, मैं अपने पिछवाड़े मिलूंगी। और जो ना मिली तो लौट जाना। तो फिर मैं ना आऊंगा। आना पड़ेगा, नहीं कह देती हूँ। तुम भी वचन दो कि मिलोगी। मैं वचन नहीं देती तो मैं भी नहीं आता, मेरी बला से। दुनिया अंगूठा दिखाकर चल दी। प्रथम मिलन में ही दोनों एक दूसरे को अपना अपना अधिकार जमा चुके थे। दुनिया जानती थी वह आएगा, कैसे ना आएगा। गोबर जानता था वह मिलेगी, कैसे न मिलेगी। गोबर जब अकेला गाय को हाँकता हुआ चला तो ऐसा लगता था मानो वह स्वर्ग से गिर पड़ा हो।